Hey there, what's up? So today we will discuss about cell membrane. So cell membrane, what is cell membrane? Cell membrane is the outermost covering which separate cell content from its external environment. This is the external environment and this is cell membrane. यानी cell membrane क्या है? एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो कि उसके बाहर के इन्वायरमेंट से उसको सेपरेट करती है. ठीक है, तो पहला तो सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग विच separates cell contents from its environment, external environment. So this is the definition of the cell membrane. What is cell membrane? Is the outermost covering which separate, ठीक है, external इसका cell contents from the external environment. तो first तो ये है. It is made up of phospholipid. It is made up of यानी made up of phospholipid bilayer and प्रोटीन. दो चीजों की बनी होती है, फोस्फोलिपिड की और प्रोटीन की. फोस्फोलिपिड की और प्रोटीन की, यानी लिपिड प्रोटीन बाइलेयर होती है. लिपिड प्रोटीन बाइलेयर, लिपिड मीन्स फैट होता है. ठीक है, लिपिड प्रोटीन बाइलेयर होती है, यानी बाहर लिपिड, अंदर लिपिड और बीच में क्या, प्रोटीन. ठीक है, इट्स अ सैंडविच टाइप मॉडल, बट आप आगे जाके पढ़ोगे कि एक्चुअल में ये मॉडल काम नहीं करता है. ठीक है, दूसरा मॉडल होता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. तो अभी के लिए इतना ही, बस आप इतना याद रखो कि इट्स अ टाइप ऑफ सैंडविच, कि लिपिड और लिपिड दो होती है. फोस्फोलिपिड यानी ये फोस्फोलिपिड और ये बीच में प्रोटीन. इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, आप अभी के लिए अपने दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए इस तरीके से कि सेल मेम्ब्रेन ऐसे दिखाई देती है. तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन की फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है. ठीक है, तो ये है हो गया. अब थर्ड फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि इट चेक द एंट्री एंड एग्जिट of the cell. ठीक है, check the entry and exit of cell. ठीक है, एंट्री को और एग्जिट को चेक करती है, यानी इसका मतलब ये है एंट्री और एग्जिट को चेक करने का कि कौन बाहर से आ रहा है और कौन अंदर से जा रहा है. यानी इफ दिस इज अ सेल, ये जो लेयर है इसका काम ये होगा कि यहां से क्या कंटेंट बाहर गया है और कौन आने की कोशिश में है, यानी उसको चेक करता है. अगर आम भाषा में बोला जाए तो ये एक तरीके से गार्ड होता है, जो चौकीदार जो बाहर खड़ा होता है, उसका काम ये होता है कि कौन बाहर से आ रहा है उसके नोट डाउन करना. ठीक है, अगर वो अलाउड है भी या नहीं है, और कौन अंदर से जा रहा है, उसके पास गेट पास है या नहीं है. ठीक है, तो ये कि इसका काम होता है एंट्री और एग्जिट का. ठीक है, यहां तक. तो सेल मेम्ब्रेन का आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसका काम होता है बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को बचा के रखना. ठीक है, फोस्फोलिपिड की बनी है, फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और एंट्री और एग्जिट को चेक करती है. अब जो क्वेश्चन है अभी कि ये जो चीजें हैं कि अंदर बाहर आती जाती कैसे हैं. ठीक है, What are the ways by which this particle move across the cell? सेल के अंदर और बाहर जाने क्या मतलब, तरीका क्या है इनका, अब वो पढ़ेंगे.
तरीका है कि पहला डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन ये रहता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो गैसेस यानी ऑक्सीजन और जो CO2 है, ठीक है, ये जो मूव करते हैं ये बाय डिफ्यूजन मूव करते हैं, यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके बाहर यहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में थी। मान लेते हैं, एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में लेते हैं कि यहां पर 90 ऑक्सीजन थी, ऐसे कोई भी नंबर ऐसे ऐसे नहीं काउंट होता वैसे, तो मान लेते हैं कि 90 थी, और सेल के अंदर कुल 20 ऑक्सीजन थी, ठीक है, समझ गए? वैसे ये 40 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अब तो यहाँ पर 90 थी, यहाँ पर 20 है, तो बाहर ज्यादा कहां पर है? बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो